हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप थ्री वर्ल्ड। आज का वीडियो है एकदम हटके, बहुत ही ज़्यादा आपको काम आएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। इस तरीके के जो हैवी आउटफिट होते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हम लोग खरीदते हैं और छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जिसकी वजह से हम उसे वेयर नहीं कर पाते हैं। चाहे बच्चों के कपड़े हैं या फिर हमारे, काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और छोटी सी बातों की वजह से वो हमारे पैसे जैसे बर्बाद हो गए हों ऐसा हमें लगता है। जो प्रॉब्लम इन कपड़ों को लेकर मैंने पर्सनली फेस की, उन सब का मैंने आसान और प्रॉपर परफेक्ट सॉल्यूशन निकाला, वही मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा। तो देखिए, इस तरीके के हैवी कपड़ों के अंदर पैड होते हैं जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। कुछ ही समय के बाद, एक वॉश करने के बाद ही ये एकदम ख़राब हो गए थे और इसकी शेप इतनी गंदी हो गई थी कि ये बिल्कुल भी अच्छा, ये जो पूरा ड्रेस है, आउटफिट है, उसका पूरा लुक ही ख़राब आ रहा था। तो मैंने क्या किया, देखिए इस तरीके से इसे मैंने उल्टा कर लिया है और एकदम सेंटर से छोटा सा कट लगाया। अब यहाँ से इस पैड को मैं इस तरीके से खींच कर बाहर कर दूँगी। आप देख सकते हैं इसका शेप कितना ख़राब हो चुका है। अब इसे हमें इस तरीके से यहाँ से निकाल देना है। अगर आप यहाँ पर और कोई पैड लगाना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इसके बिना भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पैडेड ब्रा मिलती हैं जो लगभग हम सभी के पास अवेलेबल भी होती हैं। तो आपके पास नहीं है तो आप अच्छी ब्रा पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत सारे आउटफिट के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोनों साइड के पैड को मैंने निकाल दिया है सेम तरीके से। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो हमने कपड़े को कट किया था वो हमें सिल लेना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको सुई और धागा लेना है और इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पर आपको सिल लेना है। दोनों साइड से छोटे छोटे आपको टाँके लगाते हुए इस तरीके से पकड़ना है और इसे खींचेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये आपका स्टिच हो जाएगा और कोई भी रफ एजेस बाहर की तरफ भी बिल्कुल नहीं दिखेगी। आप चाहे तो मशीन से भी सिल सकते हैं। आगे मैं आपको ब्लाउज़ पर भी करके दिखाऊंगी जहाँ पर मैंने मशीन से सिला है। तो आप इसे बिना सिलाई मशीन के भी कर सकते हैं और आपके पास मशीन है तो मशीन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको अस्तर के कपड़े को पकड़ते हुए ही सिलना है। तो देखिए कितने अच्छे से अच्छी फिनिशिंग के साथ ये मेरा रेडी हो चुका है। पैड की वजह से ये मेरी हैवी वाली ड्रेस ऐसे ही बेकार पड़ी हुई थी, जिसे अब मैं फिर से वेयर कर पाऊंगी और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर ड्रेस थी मेरी। अब मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट आइडिया। ब्लाउज़ में भी सेम तरीके से होता है। इस ब्लाउज़ से देखिए मैंने ये पैड निकाल दिए हैं। इसे निकालने के लिए मैंने क्या किया, ब्लाउज़ को इस तरीके से ओपन रखा और यहाँ पर इसके जो बीच में सिलाइयाँ हैं वो मैंने हल्की सी खोल ली। इसे हल्का सा खींचने पर इसके धागे दिख रहे थे तो वो मैंने कट कर दिए और ये पूरा यहाँ से खुल गया। अब यहाँ से मैंने पैड जैसे पहले निकाला था वैसे ही दोनों साइड से पैड निकाल लिया और फिर कपड़े को अंदर की तरफ ही पकड़ते हुए मैंने मशीन से यहाँ पर सिलाई कर ली है। जितना ओपन किया था उतना मैंने दोनों साइड पर सिल लिया। मैंने दोनों साइड पर ओपन करके पैड को निकाला था। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ ये मेरा रेडी हो चुका है और पैड एकदम जो बेकार शेप में आ गए थे उसकी वजह से पूरा ब्लाउज ही बेकार बन गया था, वो अब मेरा सही हो गया है। अब इसके अंदर मैं इस तरीके की जो पेडेड ब्रा आती है उसी का इस्तेमाल कर लूँगी। कई सारी अच्छी क्वालिटी की ब्रा हमें मार्केट में मिल जाती हैं और बैकलेस ब्रा भी मिल जाती हैं। अब इस ब्लाउज को स्टोर करने में भी मुझे अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टोर करने में भी इसके शेप खराब हो जाते हैं। और ऐसे आउटफिट चाहे कितने भी महंगे हों, जब हम इसे वेयर करते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी फिटिंग नहीं आती है, बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आता है, जिसकी वजह से हम इसे पहनना ही पसंद नहीं करते हैं। तो आई होप ये छोटे छोटे आइडिया आपको बहुत काम आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो बच्चों के कपड़ों में क्या होते हैं, चाहे कितने भी हैवी कपड़े हैं और पार्टी वेयर कपड़े हमें महंगे खरीदने भी पड़ते हैं, लेकिन बाद में वो छोटे हो जाते हैं। ये मेरे बेबी के कपड़े हैं, समथिंग 2000 रुपीज़ के ये मैंने ख़रीदे थे मेरे भाई की शादी में, लेकिन अब इसका जो ब्लाउज़ है काफ़ी ज़्यादा छोटा हो रहा है। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ सोचा है। आप चाहे तो इसका मैचिंग कपड़ा भी अलग से ख़रीद सकते हैं। मैंने क्या किया, इसकी जो स्कर्ट है उसकी बैक साइड पर जो ऊपर वाला कपड़ा है वो थोड़ा सा लंबा है, इसमें इस तरीके की पैटर्न बनी हुई है और नीचे की तरफ भी इसमें इस तरीके की नेट है, जिसकी वजह से अगर मैं यहाँ से कपड़ा कट भी कर लूँगी तो इसका लुक ख़राब नहीं होगा।
देखिए जो ऊपर वाला कपड़ा है इसे मैं एकदम सेंटर से इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। हमें अच्छे से यहाँ पर देखकर फ़ोल्ड करना है, क्योंकि अगर हम जैसे तैसे इसे कट कर देंगे, मैं यहाँ से इसे कट करने वाली हूँ, तो अगर जैसे तैसे कट हो गया तो ये कपड़ा पूरा मेरा ख़राब हो जाएगा। अब इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखा है, सेंटर निकाल कर मैंने बीच से, और फिर यहाँ पर पिन लगा ली है। अब इस तरीके से देखिए हल्का सा राउंड शेप देते हुए मैं यहाँ से कट कर लूँगी। अब जो ऊपर वाला शाइनिंग वाला कपड़ा है उसका आगे की तरफ से भी ऐसा ही शेप है, और पीछे की तरफ नीचे की तरफ यहाँ पर नेट बनी हुई है, तो इसका लुक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैंने कट कर लिया है तो ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर मैं फिर से पीको करवा लूँगी, या फिर आप चाहें तो पतली सी मशीन से भी फोल्ड कर सकते हैं। अब देखिए जो कपड़ा हमने कट किया था उसे मैंने फोल्ड करके रखा है, पिन लगा दी थी वो निकाल दूंगी, और इसको कट लगाकर एक सेंटर निकाल लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर मार्क भी कर सकते हैं। अब जो ब्लाउज़ था, ऊपर वाला टॉप हिस्सा था, उसे भी मैं फ़ोल्ड करके इसका सेंटर निकाल दूँगी, और यहाँ पर देखिए हमें अटैच करना है इस वाले कपड़े के साथ ब्लाउज को। तो यहाँ पर प्लेट लेते हुए मुझे अटैच करना है। आप चाहें तो डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अच्छी फिनिशिंग के लिए पहले मैंने इस कपड़े पर ही सीधी सारी प्लेट बना ली हैं। अब इसे फ़ोल्ड करके इसका सेंटर फिर से मैं मार्क कर लूँगी, और देखिए इस तरीके से हम इसे रखेंगे। जो ब्लाउज़ का सेंटर था उसे और इस सेंटर को मैच करेंगे, और इस कपड़े को जो फ्लेयर वाला कपड़ा है, फ्रिल वाला, उसे नीचे की तरफ रखूँगी, ब्लाउज़ को ऊपर रखूँगी, सेंटर से अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पूरे में सिलाई कर लेंगे। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये एकदम पैटर्न बन गई है। यहाँ पर कपड़े का जो ब्लाउज़ है उसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर हो गया है, और लगभग लगभग यहाँ पर मेरे ये 3 इंच जितना लंबा हो चुका है। स्कर्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आ रही थी, लेकिन ये ब्लाउज़ ही बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा था लेंथ में। तो इसको मैंने इस तरीके से लंबा कर लिया है, तो कम से कम 1 आध 2 फंक्शन तो इस कपड़ों में हो ही जाएँगे, तो मेरे पैसे पूरे वसूल हो जाएँगे। सो आई होप आपके भी कोई इस तरीके के आउटफिट है, उस पे आप ये आइडिया ज़रूर ट्राई करना। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो बच्चों के इस तरीके की स्कर्ट होती हैं या फिर पैजामी होती है, कुछ भी होता है लोअर नीचे वाला, उसमें इलास्टिक ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम सेफ्टी पिन लगाकर एक आध टाइम थोड़ा-सा टाइम निकाल भी दें, लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है, ये बच्चों को चुभ भी सकती है। तो आपको क्या करना है, एकदम आसान तरीका है। आपको जो स्कर्ट है उसका ऊपर वाला अगर इस तरीके का कोई भी यहाँ पर डेकोरेशन के लिए लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो वो निकालना होगा। ऊपर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा अंदर तक सिला हुआ था तो मैंने इसे निकाल दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ अंदर की तरफ एक छोटा सा कट लगाना है, या तो फिर कोई सिलाई दिख रही है आपको, तो सिलाई को इस तरीके से खींच देना है। देखिए कपड़े को खींचा तो इसके धागे बाहर की तरफ दिख रहे हैं, तो मैं इसे इस तरीके से खोल लूँगी। जो ब्लाउज़ था उसमें भी मैंने इसी तरीके से किया था। अब यहाँ पर एक ओपन हो गई जगह, वहाँ से मैं इलास्टिक ऐड करूँगी। अगर आप में इस तरीके से नहीं दिख रहा है, तो आपको इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके पकड़ना है और छोटा सा सीज़र से एक कट लगाना है। अब आपको इलास्टिक लेनी है, तो इलास्टिक का मेज़रमेंट आप इस तरीके से पुरानी कोई भी अच्छे मेज़रमेंट की आपकी पैजामी है उसका ले लीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने इलास्टिक ले ली है, या तो फिर आपकी बच्चे की जो भी कमर है उसके 3 या 4 इंच कम आप ले सकते हैं। अब सेफ्टी पिन की हेल्प से इस तरीके से मैं यहाँ पर इलास्टिक को ऐड कर लूँगी, एक साइड से डालकर सामने की साइड से हम निकाल लेंगे, और फिर यहाँ पर हमको इस तरीके से इलास्टिक को एक के ऊपर एक चढ़ाकर मैं रखूँगी और सिलाई मशीन में सिलाई कर लूँगी। आपके पास मशीन नहीं है तो सुई धागे से आप यहाँ पर अच्छे से मजबूती से टाँके लगा लीजिए, और फिर हम इस तरीके से खींचेंगे तो अच्छे से ये पूरे में सेट हो जाएगी। इसके बाद जो हमने खोला था कपड़ा, जितना ओपन किया था वहाँ पर हमें सिल लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से मेरी स्कर्ट हो चुकी है अच्छे से अब रेडी। अब इसके ऊपर जो शो पीस था उसे हम वापस से लगा लेंगे। अक्सर ऐसा ही होता है कि अच्छे खासे आउटफिट होते हैं, स्कर्ट पैजामी होती है, उसके इलास्टिक ख़राब होने की वजह से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों की चाहे पैंट है, स्कर्ट है या फिर पैजामी है, किसी भी कपड़े में इलास्टिक चेंज कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। अगर आपको इलास्टिक चेंज नहीं करनी है तो एक छोटा सा जुगाड़ आप कर सकते हैं। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो रही थी, एकदम नया पैंट है लेकिन, तो अब आप इस तरीके से जितना भी लूज़ हो रहा है उतने आपको प्लेट लेनी है। मुझे यहाँ पर 2 इंच कम करना है, तो दोनों साइड पर 1-1 इंच करूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने 1 इंच जितना गैप लिया और इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर मैं सुई धागे से सिल लूँगी।
तो देखिए ये मैंने इस तरीके से आगे की तरफ कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा लूज़ थी तो अब 2 इंच छोटी हो चुकी है और ये पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर मैंने कुछ किया है। एकदम परफेक्ट इसको फिटिंग आ जाती है, एकदम भी बिल्कुल भी लूज़ नहीं होती है। तो ये है एक छोटा-सा जुगाड़ कि अगर आपको इलास्टिक चेंज नहीं करनी है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो इस तरीके की पैंट चाहे हमारी है, बच्चों की है, किसकी भी है, तो वो हम एक बार खरीदते हैं तो सालों साल चल जाती है, लेकिन पड़े-पड़े या फिर यूज़ करते-करते हुए भी इसकी इलास्टिक ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए भी एक छोटा-सा जुगाड़ है। देखिए इस तरीके से मुझे इसे 2 इंच कम करना है, तो यहाँ पर मैंने 1 इंच पर मार्क किया ऊपर की तरफ। इस तरीके से देखिए आपको 1 इंच की गैप पर मार्क करना है और फिर इसे नीचे की तरफ 3 इंच जितना जो पॉकेट की डिज़ाइन है वहाँ तक मैंने क्रॉस में लंबा कर लिया है। अब क्या करना है, यहाँ ऊपर की तरफ जो हमने 1 इंच गैप छोड़कर मार्क किया था वहाँ से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। सुई धागा ही आपको लेना है और एकदम मजबूत धागा लेना है। कलर आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड कलर लिया है, आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, अच्छे से समझा पाऊँ इसलिए, लेकिन मैचिंग लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर टाँके लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा आसान है, सिलाई मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस तरीके से मार्क करना है और फिर इस तरीके से टाँके लगाना है। टाँके लगाने के बाद इसे आपको खींच लेना है। तो देखिए ये पूरी सिलाई इनविजिबल हो जाएगी, यहाँ कोई भी धागा नहीं दिखेगा। आप बॉयज़ की, गर्ल्स की या बच्चों की किसी की भी पैंट में वेस्ट कम करना चाहते हैं तो सभी में ये ट्रिक बहुत ही अच्छे से काम करेगी। पूरा सिलने के बाद धागे को अंदर खींचने के बाद लास्ट में हम सुई को अंदर की तरफ जाने देंगे और यहाँ पर आपको 2-3 गांठ लगा देनी है, अच्छे से इसे मजबूत कर लेना है। तो देखिए एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमने एक साइड पर कर लिया है। इसी तरीके से जो दूसरी साइड पर हमने मार्क किया था वहाँ पर भी इसे हम कर लेंगे। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। छोटे छोटे मगर बड़े काम के मैंने 6 आइडिया आपके साथ शेयर करे हैं। आई होप इनमें से कोई ना कोई आइडिया तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, आपको ज़रूर काम आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप अच्छे से कोई आइडिया जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।